बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और वजीफ़ा में खुश आमदीद नाज़रीन। आज का मेरा वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा मुजरिब है, बहुत ही ज़्यादा उन तमाम लोगों के लिए अहमियत का हामिल है जो कि किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं। उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, घर में नाचाकियाँ हैं, रिज़्क़ की कमी है, औलाद नाफरमान है या औलाद है ही नहीं और उसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, रिज़्क़ की कमी है, घर में बरकत नहीं है, अपना घर नहीं है या फिर गाड़ी बंगला जो भी आपके दिल में ख्वाहिश है, जायज़ ख्वाहिश है, तो इंशाअल्लाह ताला आज के इस अमल से आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी हो जाएंगी। ये एक ऐसा अमल है जिसको आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी होंगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपके दिल में कोई जायज़ हाजत है तो आप कुरान का वजीफ़ा करें, वरना ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है बजाय कि आपको फ़ायदा देने के, क्योंकि ये कुरान के अमल हैं और कुरान का अमल आप सिर्फ़ जायज़ हाजात के लिए कर सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, जायज़ हाजत है, तो आप इस अमल को कीजिएगा और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक किस तरह से आपकी जायज़ हाजत को पूरा फरमाता है और किस तरह से वसीले पैदा करता है, कहाँ कहाँ से रिज़्क़ आता है, कहाँ से दरवाज़े खुलते हैं, रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं, मुश्किलात के हल के दरवाज़े खुलते हैं। कोई भी मुश्किल हो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किल बहुत जल्दी हल हो जाएगी इस अमल से। इस अमल के बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स ये वजीफ़ा करेगा तो अगर वो ये अमल किसी पत्थर पर भी करेगा तो हक़ के ताला उसे तोड़ देगा। यानी कि माशाअल्लाह कितनी बरकत है, कितना अफजल अमल है कि अगर अल्लाह ताला हम इस अमल को करेंगे, अल्लाह ताला तो उनसे इंसान की तमाम हाजत को पूरा करेगा। और अगर हम पत्थर पे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला पत्थर को भी तोड़ देगा। ये इतना मुजरब तरीन अमल है। अमल के लिए करना ये है कि आपने किसी भी वक्त की नमाज के बाद या नमाज पे बैठे बैठे आपने कुरान मजीद की कोई भी 100 आयात को पढ़ना है। उसके लिए आपको आसान तरीका बता देती हूँ। आप सूरह वाक़िया को ले लें। सूरह वाक़िया की आयात छोटी छोटी होती हैं और 85 86 आयात हैं बिस्मिल्लाह डाल के, और सूरह तौहीद कुल हुवल्लाहु को आप मिला के पढ़ेंगे तो ये आराम से आपकी 100 आयात पूरी हो जाएंगी। तो आपने जब ये 100 आयात को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपने 7 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कह के पुकारना है अल्लाह ताला को खुलूस दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ। और फिर इसके बाद आपने अल्लाह पाक से अपनी जायज़ हाजत को तलब करना है, आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। बहुत ही ज़्यादा खुशू हुज़ू के साथ अल्लाह पाक से आप दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी दुआ को ज़रूर कबूल मंजूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। बेशक अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करता है, बस हमें अल्लाह ताला से मांगने का ढंग नहीं आता। हम अगर खुलूस नीयत के साथ एक दफ़ा भी कह दें या अल्लाह हमारी दुआ का कबूल कर, ए अल्लाह हमारी दुआओं को सुन, तो अल्लाह पाक इतना गफूर और रहीम है कि वो हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी हाजात को पूरा करता है। वो अपने मखलूक से 70 गुना माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा और अल्लाह ताला सुनता है। बस हमें उससे मांगने का ढंग नहीं आता और अल्लाह ताला को हम उस तरह से दुआ नहीं करते जिस तरह से जो नीयत अल्लाह ताला हमसे चाहता है। हम उस नीयत से खुलूस के साथ अगर मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें हर हाजत हमारी पूरी करेगा, हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों की तमाम जो जायज़ हाजात हैं उनको पूरा फरमा और हमारी ज़िंदगियों से मुश्किलात को दूर फरमा। आमीन रब्बुल आलमीन। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।